हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे कि आज 18 जुलाई है तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज बनाया जाता है। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्वेश्चन ये रहा, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशील परियोजना की स्थापना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? आंसर करें आप सभी। जो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी प्रोजेक्ट की स्थापना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? आंसर करें आप सभी। देखो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा 1999 का सेनारी नरसंहार किस राज्य में हुआ? आंसर करें आप सभी। जो सेनारी नरसंहार है वो किस राज्य में हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिहार में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बास्टिल दिवस जो हाल ही में बनाया गया वह किस देश का राष्ट्रीय दिवस है? आप सभी आंसर करें। देखो आपको अगर हमारी करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा ले जो भी हरियाणा का स्टूडेंट है। भारत के किस राज्य में देश का पहला जो ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? इसकी डिटेल देखेंगे। भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है हरियाणा। देखते हैं इसकी डिटेल। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया, जिसके तहत लगाई गई मशीनों में एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर आप 70 किलो जो गेहूं या कुछ भी निकाल सकते हो, जिससे अब उपभोक्ताओं को जो खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने जो कतार में नहीं लगना पड़ेगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम ने भारत के तीव्र कोविड-19 के परीक्षण के लिए मैडजिनोम में $16.5 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विश्व बैंक समूह ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन बनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 17 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो वर्ल्ड इमोजी डे हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। वर्ल्ड इमोजी डे हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 17 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली मोंग फ्रूटी की खेती भारत के किस राज्य में की गई है? आंसर करिए आप सभी। देखो आप रोज़ हमारे साथ करंट अफेयर की क्लास में जुड़े रहते हो। देखो कल आपसे हमने मतलब मुंह से कुछ गलत निकल गया था। जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो हैं विजय शंकर, और जो भारत के वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। आप नोट कर लेना। कल की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये थोड़ा डाउट हो गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में अपने फ्लीट्स फीचर को बंद करने की घोषणा की है?
आंसर करिए आप सभी। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पे। सारे दिन का रिवीजन आपको हम रोज़ करवा रहे हैं। जैसे करंट अफेयर की जितनी भी वीडियो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके पास लेके आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्विटर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया। देखो क्वेश्चन फिर से सुनना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुजरात में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, हाल ही में गिरा साराभाई का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। भारत का जो पहला ग्रे एटीएम हरियाणा में खोला जाएगा, गुरुग्राम में। भारत ने 594 जो किलोमीटर लंबे दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस को मंजूरी दी। ये एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी। सरकार ने जो ITRA के साथ समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर किए। ये गुजरात ने। सानिया मिर्ज़ा 10 वर्ष बाद दुबई गोल्ड वीज़ा मिला। जो सानिया मिर्ज़ा उसे 10 वर्ष बाद में दुबई गोल्ड वीज़ा मिला। फिर भारत के लिए सेब निर्यातक किए UK ने। और जो ये है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर का गोल्डन बूट अपने नाम किया। ये क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ये सब आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। वित्त मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजा के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए। आप सभी आंसर करें। जो वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने करोड़ रुपए जारी किए। वर्तमान में जो भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 75,000 करोड़ रुपए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच हाल ही में एक समझौते ज्ञान पर हस्ताक्षर हुए। आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुजरात सरकार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है। 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड UT ऑफ लेह लद्दाख का नाम बदलकर क्या रखा गया। आंसर करिए आप सभी। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिज़ाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 97 वर्ष में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में रेस में एयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया। देखो ये है रेस मेवर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया। वो कौन से देश ने किया। आंसर करके बताइए आप सभी जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, इनमें से किस देश के हज और उमराव मंत्रालय के अनुसार हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है? आंसर करिए आप सभी, आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। देखो नोट करते रहना, हाल ही में प्रसिद्ध जो गायक मनमीत सिंह का निधन हो गया। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई। आंध्र प्रदेश राज्य ने विश्व बैंक की सहायता से सेल कार्यक्रम की शुरुआत की। साल 2021 के जो तिमाही में भारत और चीन व्यापार में 62% की बढ़ोतरी हुई। अब चलते और क्वेश्चनों की तरफ। देखो हाल ही में प्रसिद्ध जो अभिनेत्री थी सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। देखो और क्वेश्चन है, चीन देश की यांत्रिक्ष एजेंसी ने यांत्रिक्ष में उगाए गए धान की पहली फसल धरती पर पहुंचाया। और नाइजीरिया के वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड सम्मान से इंदर सिंह कुदरत को सम्मानित किया गया। 15 जुलाई 2021 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया। आप इसको नोट करते रहना, जो वन लाइनर क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ओबीसी जो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयु सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। देखो गोकुलम केरला AFC महिला क्लब चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। और जो मंडुलाही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का 28वां राज्यपाल के रूप में चुना गया। देखो 16 जुलाई 2021 को अरुणा आसफ अली जयंती के रूप में बनाया जाता है। आप ये सभी नोट करते रहना। देखो पाकिस्तान और रूस ने लगभग 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइप लाइन के निर्माण के लिए एक बड़ा समझौता किया। जैसे पाकिस्तान ने गैस लाइन पाइप लाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका जो आंसर आएगा वो रूस आएगा। अब देखो अगला, देखो अगला क्वेश्चन ये है, नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड कहाँ पर आयोजित हुई? ये मुंबई में हुई। और भारत और श्रीलंकाई नौसेना के बीच और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच वर्चुअल मोड के माध्यम से नौसेना अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन किया गया। और देखते हैं, देखो जेसेफ बेजोस ने किस संस्था को $200 मिलियन का दान दिया? ये दिया स्मिथसोनियन को। स्मिथसोनियन जो संस्था को जेसेफ बेजोस ने $200 मिलियन दान में देने की घोषणा की, जो इस संस्था को पहले 1846 में स्थापना के बाद सबसे बड़ा उपहार मिला। अब देखते हैं और क्वेश्चन। देखो किसको उड़ीसा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में चुना? ये चुना वसीम जाफर को। 2 सत्रों के लिए भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उड़ीसा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में चुना। देखो क्वेश्चन ये है, 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस के रूप में बनाया। ICAR ने अपना 93वां स्थापना दिवस किस तिथि को बनाया? ये 16 जुलाई 2021 को बनाया। अब चलते अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के महान एथलेटिक्स मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। 1958 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने किस जो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, 400 मीटर प्रतियोगिता में। अब देखो आज हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक का नाम और ट्रिक की डिटेल हम समझाते हैं, देखते हैं। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक है प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको याद करने की। देखते हैं प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं। ट्रिक का नाम है मीना का जलवा ओ। देखो ये ट्रिक दिखाई दे रही होगी, मीना का जलवा ओ। मीना कोई लड़की है, उसका जलवा ओ।
देखो अब इसकी डिटेल समझते हैं। मी से बन गया मीथेन, ना से बन गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, का से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से बन गया जलवाष्प। जलवा से बन गया जलवाष्प और ओ से बन गया ओजोन। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।